प्राचीन कथाएं, हम अक्सर उन्हें सिर्फ कहानियां मानकर भूल जाते हैं, है ना? पर क्या हो अगर महादेव के प्रतीकों में आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी को बेहतर बनाने का कोई सीक्रेट कोड छिपा हो? तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि ये हमारी मदद कैसे कर सकता है। महादेव का ये रूप हम सब ने देखा है, पर क्या कभी सोचा है कि उनके गले में वो सांप, सिर पर वो चांद और जटाओं से निकलती गंगा, ये सिर्फ सजावट नहीं है। असल में ये जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एक, कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए इस गाइड के पन्ने पलटते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी जंग से। वो जंग जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही लड़ी जाती है, हमारे अपने मन और अपने डर के खिलाफ। देखते हैं कि महादेव के प्रतीक इस जंग को जीतने में हमारी मदद कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले महादेव के गले में लिपटे इस नाग को देखिए। सांप, नाम सुनते ही डर लगता है ना? पर यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये डर का नहीं बल्कि डर पर जीत का सबसे बड़ा सिंबल है। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी कुछ यूं है कि जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जरा सोचिए उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। पर मंथन के बाद महादेव ने उन्हें फेंका नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अपने गले में पहन लिया। मतलब डर के सबसे बड़े प्रतीक को ही अपना आभूषण बना लिया। ये हमें सिखाता है कि डर से भागो मत, उससे जीतो और उसे अपनी ताकत बना लो। तो डर पर काबू पाने के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है, हमारा चंचल मन। और इसका प्रतीक है महादेव के माथे पर सजा ये चांद। कहते हैं कि चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप मिला था। अपनी जान बचाने के लिए वो महादेव की शरण में आए और महादेव ने उन्हें अपने माथे पर जगह दी, जिससे उनका घटना बढ़ना तो रुका नहीं, लेकिन वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। पता है, ये चांद बिल्कुल हमारे मन की तरह है, कभी खुश कभी दुखी, हमेशा बदलता रहता है। और महादेव का उसे धारण करना ये दिखाता है कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख लें तो कोई भी उतार चढ़ाव हमें तोड़ नहीं सकता। मानसिक शांति, वही तो असली ताकत है। तो ठीक है, हमने अपने अंदर की दुनिया को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया से कैसे निपटना है। यहाँ बात होगी एनर्जी की, ज्ञान की और करुणा की, और इन सबको बैलेंस कैसे किया जाए। अब जरा महादेव की जटाओं से निकलते इस गंगा को देखिए। ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये ज्ञान, ऊर्जा और भावनाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रवाह है। कहानी ये है कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो उनका बहाव इतना तेज था कि सब कुछ तबाह हो जाता। तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया, उनके गुस्से को, उनके वेग को शांत किया और फिर एक शांत धारा के रूप में धरती पर बहने दिया। यह हमें क्या सिखाता है? यही कि ज्ञान हो, टैलेंट हो या भावनाएं, अगर अनियंत्रित हों तो ये विनाशकारी हो सकती हैं। असली शक्ति इन्हें संभालने में है, इन्हें बैलेंस करने में है। एनर्जी को बैलेंस करने के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो कठोर नहीं बल्कि कोमल है, यानी करुणा की। और इसका प्रतीक है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की कहानी तो दिल को छू लेने वाली है। कहते हैं कि जब महादेव ने सालों की तपस्या के बाद अपनी आंखें खोलीं तो दुनिया का दुख देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले, और ये आंसू जहां जहां गिरे वहीं रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति सिर्फ कंट्रोल में नहीं, करुणा और शांति में भी होती है। अब हम इस सफर के सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम जिंदगी के सबसे बड़े सच यानी मृत्यु और अहंकार का सामना करेंगे। ये एक बहुत गहरी और शक्तिशाली बात है। एक पल रुककर सोचिए जरा। अंत में सब कुछ राख हो जाता है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या फिर ये शरीर ही क्यों न हो। यही जिंदगी का अंतिम सत्य है। और इसी अंतिम सत्य का प्रतीक है भस्म, वो राख जिसे महादेव अपने शरीर पर लगाते हैं। ये कोई साधारण राख नहीं, ये शमशान की राख है। ये हमें हर पल याद दिलाती है कि ये शरीर, ये दुनिया, सब कुछ टेम्पररी है, अस्थायी है। और जब हम इस सच को समझ लेते हैं ना, तो अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस गहरी सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये स्वीकार करें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। दूसरा, इसी समझ के साथ अपने अहंकार को खत्म करें। और तीसरा, चीजों से अटैचमेंट कम करें और अपनी भीतरी शांति पर फोकस करें। यही तो असली वैराग्य है। तो चलिए अब इन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़ते हैं।
और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। नाग सिखाता है डर पर जीत, चांद सिखाता है मन पर कंट्रोल, गंगा सिखाती है ऊर्जा का बैलेंस, भस्म सिखाती है अहंकार को छोड़ना और रुद्राक्ष सिखाता है करुणा और शांति। ये सब जानना बहुत अच्छा है, पर असली सवाल तो ये है कि हम इस ज्ञान का आज के स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कंपटीशन से भरे जीवन में करें क्या? आखिर ये प्राचीन कोड हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेगा? चलिए इसे और भी सिंपल बनाते हैं। जब भी स्ट्रेस हो तो चांद को याद करके मन शांत करें। जब डर लगे तो नाग को याद करके हिम्मत जुटाएं। जब ईगो सिर उठाए तो भस्म को याद करके विनम्र बने। जब चारों तरफ नेगेटिविटी हो तो गंगा को याद करके अपने विचारों को शुद्ध करें। और जब बेचैनी हो तो रुद्राक्ष को याद करके अंदरूनी शांति खोजें। तो अंत में महादेव के ये सारे प्रतीक हमें एक सीधे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। असली खुशी है कहाँ? क्या वो नई कार, बड़े घर और बाहरी सफलता में है, या फिर मन की शांति, डर पर जीत और भीतरी संतुलन में? इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।